here we are taking total marks as 100। मतलब हम अपना कंपैरिजन करना शुरू करते हैं जब 100 से, इसलिए हम 100 से गुना करते हैं। ये काम होता है सीधा सा, इसलिए हमारा काम होता है 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो किसी के मार्क्स आए हैं भाई, कोई अपनी सैलरी है, किसी की सैलरी है 500, उसमें से अगर वो 200 खर्च कर देता है तो वैसे देखा जाए तो वो अपनी सैलरी का 2/5 खर्च कर रहा है। बट अगर आपने ये निकालना है कि परसेंटेज में कितना खर्च कर रहा है, तो आपको पता है कि जब उसकी सैलरी 500 थी तो वो 200 खर्च कर देता था, जब उसकी सैलरी 500 थी तो वो 200 खर्च कर देता था, तो जब उसकी सैलरी 100 होगी तो वो कितना खर्च करेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 40%। और तुम जानते हो कि 40% जो होता है 2/5 ही होता है, हमने पढ़ा हुआ है। किसी की, चिंटू की पॉकेट मनी जो थी वो थी 1500 रुपए, महीने की 1500 रुपए पॉकेट मनी थी, और वो उन 1500 में से 225 रुपए खर्च कर देता था। उन 1500 रुपए में से 225 रुपए खर्च कर देता था, बाकी सेव कर लेता था। तो जब वो 1500 पॉकेट मनी थी तो वो 225 खर्च करता था। जब 1 रुपीज होंगी उसकी पॉकेट मनी तो वो कितना खर्च करेगा, 225/1500। सिंपली ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है। और जब उसकी पॉकेट मनी 100 होगी तो वो कितना खर्च करेगा, 225/1500 इंटू 100। ये जो इंटू 100 आया है वो बेसिकली किसी के पोर्शन को, यहाँ पे हमें एक किसी नॉर्मल रिलेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया उसने उठा के लास्ट में। क्योंकि हमने क्या कर लिया, उसकी पॉकेट मनी जो भी थी हमने रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया, हमने रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का रेफरेंस पॉइंट 100 कर लिया। दोनों का रेफरेंस पॉइंट 100 करते हमें यहाँ से पता चला कि ये 15% पॉकेट मनी खर्च करता है। अब इसका मैं आपको रियल टाइम बेनिफिट बताता हूँ जो होता है। एक दंपति, एक पति पत्नी, उनके 2 बच्चे, एक चिंटू एक मिंटू, एक बड़ा एक छोटा। चिंटू की जरूरतें अलग हैं, मिंटू की जरूरतें अलग हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक को अलग खर्चा करना है, दूसरे को अलग खर्चा करना है। तो चिंटू को 1500 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और मिंटू को मिलते हैं 1800 रुपए महीने के खर्चा करने के लिए। चिंटू इन 1500 में से एक्सपेंसिव हो जाते थे इसके 225 रुपए खर्च हो जाते थे इसके। वहीं वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मिंटू था वो खर्च करता था 270 रुपए, ठीक है, 270 रुपए खर्च करता था। चिंटू को डांट पड़ती रहती, मिंटू को डांट पड़ती रहती थी कि देख मिंटू कितना सयाना है, मिंटू कितना सयाना है, चिंटू कितना सयाना है, कम पैसा खर्चा करता है, मिंटू कितना शैतान है, ज्यादा पैसा खर्चा करता है। क्योंकि पेरेंट्स को परसेंटेज नहीं आता था, पेरेंट्स को परसेंटेज नहीं आता था। अगर पेरेंट्स को परसेंटेज आता होता तो बेचारे मिंटू को डांट नहीं पड़ती। क्योंकि जो इसका 1500 की पॉकेट मनी में से ये 225 खर्च करता था, 1500 की पॉकेट मनी से ये 225 खर्च करता था। अगर इसकी पॉकेट मनी 1 होती तो ये खर्च करता 225 बटे में 1500, और अगर इसकी पॉकेट मनी 100 होती तो ये खर्च करता 225 बटे 1500 गुना 100, मतलब 15%। मतलब ये अपनी पॉकेट मनी का 15% खर्च कर देता। वहीं दूसरी तरफ ये 1800 की पॉकेट मनी में से 270 रुपए खर्च करता था। अगर इसकी पॉकेट मनी 1 होती तो ये खर्च कितना करता, 270/1800, 270/1800। और अगर इसकी पॉकेट मनी 100 होती तो ये कितना खर्च करता, ये खर्च करता 270/1800 इंटू 100। तो काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से भी 15% आएगा। तो अब ज्ञान हुआ उनको कि मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, वो भी 15% खर्चा करता है, वो भी 15% खर्चा करता है। बट इस बात का ज्ञान कब हो पाया उनको, इस बात का ज्ञान तब हो पाया उनको जब उन्होंने दोनों को एक ही रेफरेंस पॉइंट पे लाके खड़ा किया। भाई दोनों को पॉकेट मनी अलग अलग देते थे, दोनों खर्चा भी अलग अलग करते थे, बट कंपैरिजन करने के लिए दोनों को एक ही लाइन पे लाके खड़ा करना पड़ेगा। वो एक ही लाइन कौन बनी, वो एक लाइन बनी 100, वो 100 बनी एक ही लाइन, वो एक लाइन बनी 100। क्योंकि जब इन्होंने 100 से कंपैरिजन किया तो इसकी वैल्यू भी 15 आई और इसकी वैल्यू भी 15 आई, मतलब ये भी 15% खर्चा करता था, वो भी 15% खर्चा करता था। तो दोनों को कंपैरिजन करने के लिए आज के युग में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट से लेकर किसी के बिजनेस से लेकर किसी की स्टूडेंट से लेकर किसी की रेवेन्यू से लेकर किसी के प्रॉफिट से लेकर दुनिया जहां का डेटा अवेलेबल है। और जब दुनिया जहां का डेटा आपस में कंपेयर करना होता है तो हमारे लिए रामबाण बन के निकलता है 100, 100, सेंट, शत, जिसको बोलते हैं प्रतिशत या फिर परसेंटेज। एक फटाफट से एक्सरसाइज करेंगे, रिवर्स की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक तरफ मैं आपके लिए कुछ परसेंटेज लिख रहा हूं, जैसे कि 15%, 25%, आसान सा लिखूंगा, टेंशन मत लेना, 80%, 75%, 30%, 35%, 45%, बस। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फोकस रखिएगा, इसका मतलब समझाना चाह रहा हूँ आपको। 15% मतलब किसी के पास अगर कुल मिला के 100 चीजें हैं तो उन 100 चीजों में से 15 चीजें। 25% का मतलब अगर किसी के पास कुल मिलाकर 100 चीजें हैं तो उन 100 चीजों में से 25 चीजें। 80% का मतलब अगर किसी के पास कुल मिलाकर 100 चीजें हैं तो उसमें से 80 चीजें। 75% का मतलब अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 75 रुपए, कुछ भी हो सकता है, रुपए बोलो, आइटम्स बोलो। किसी के पास 100 बुक्स हैं तो उसमें से 30 बुक्स, किसी के पास 100 बुक्स हैं तो उसमें से 35 बुक्स, किसी के पास 100 कॉइन्स हैं तो उसमें से 45 कॉइन्स। 15% बेसिकली आपको शो करता है एक हिस्सा, 15% आपको शो करता है एक हिस्सा कि अगर किसी के पास कुल मिलाकर इतनी चीजें हैं तो उसमें से इतना सा पोर्शन 15%, 15%, ये मतलब होता है 15% का, ठीक है। 25% क्या शो करता है, भाई किसी के पास अगर इतनी सारी चीजें हैं तो उसमें से 1/4, उसमें से 25% की बात हो रही है। ये पोर्शन दिखाता है, पोर्शन पूरे टोटल में से, टोटल अगर 100 है तो उसमें से 25। ये 80% आपको दिखाता है कि अगर किसी के पास टोटल 100 है तो उसमें से सारे के सारे, ये सारा का सारा पोर्शन दिखाता है 80%, 80%, ठीक है, 80%, 100 में से 80। 75% अगर किसी के पास ही पूरा 100 है तो इस पूरे 100 में से, इस पूरे 100 में से ये सारा का सारा जो पोर्शन होगा ये 75% होगा। 30% एक हिस्सा दिखाता है, किसी के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से 30 रुपए, किसी के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से 30 रुपए, किसी के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से 35 रुपए, किसी के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से 45 रुपए। ये दिखाता है आपको परसेंटेज, ये दिखाता है पोर्शन। इसलिए जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, क्योंकि 15% का वजूद 15 से नहीं 100 से है। 15% मतलब 100 में से 15, 25% का मतलब 100 में से 25, 80% का मतलब 100 में से 80, ठीक है। अब क्या होता है, उल्टा भी समझते हैं। मान लो किसी की सैलरी 40 है, मान लो किसी के पास 40 एप्पल्स हैं, 40 एप्पल्स में से उसने 8 एप्पल्स खा लिए, 40 एप्पल्स में से उसने 8 एप्पल्स खा लिए, तो मैं बोलूं कितने परसेंट एप्पल्स खा लिए। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं और जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है, और जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। वैल्यू whose percentage is being calculated, उसको ऊपर रखते हैं। तो कोई अगर बोले कि 40 8 का कितना प्रतिशत है तो 40 नीचे रखेंगे, 8 ऊपर रखेंगे और फिर 100 से गुना करेंगे। कोई अगर बोले कि
कोई अगर बोले कि 8 जो है वो 50 का कितना परसेंटेज है, तो 50 नीचे रखेंगे क्योंकि 50 का कितना परसेंटेज है, टोटल वैल्यू 50 है, उसमें से 8 पूछा जा रहा है कि 8 50 का कितना परसेंट है, इसलिए 8 को ऊपर रखेंगे, 50 को नीचे और 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज हटाने के, जैसे परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, और जब हमें परसेंटेज लगाना होता है तो ऊपर 100 लिखते हैं, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपको बोले कि किसी पर्सन के पास कुल मिला के 80 रुपए हैं और उसमें से 16 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसने कितना प्रतिशत पैसा खर्च कर दिया, तो उसके पास टोटल पैसा कितना था, 80 रुपए थे, उसमें से उसने 16 रुपए खर्च कर दिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से निकालने के लिए उसने कितना प्रतिशत खर्चा कर दिया, इसने 20% खर्चा कर दिया। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से 5 बार कटेगा, 5 का 16, यहाँ पे आप देखोगे 2 बार कटेगा, 2 का 2 बार कटेगा तो 16% खर्चा कर दिया, यहाँ देखेंगे 1/5 यानी कि 20% खर्चा कर दिया, ठीक है। ये काम अभी धीरे धीरे आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा, बहुत ईजी होता जाएगा, ठीक है। अब हमने अभी तक में काफी सारी चीजें सीखी थी, काफी सारी चीजें सीखी थी, और इसमें था परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो सब रिवाइज करके आए हो, वो सब आप रिवाइज करके आए हो। अब ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता है ना, जैसे कि मान लो अभी काम एक लिखी हुई थी 24%, 24% जैसे ही आपके दिमाग में आए, आपको सबसे पहले सोचना है 4%, क्योंकि 4% से 4% का एक मल्टीपल है, ये 4% का 6 गुना है, ठीक है। 4% हमने क्या सीखा था, 1/25, तो ये 125 का 6 गुना है, मतलब ये 6/25 क्या है, ये 6/25, 6/25, तो जो 24% है इसका मतलब है 6/25। देखो हम हर जगह सीखे, हमने अभी तक सीखा कि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, नीचे आएगा 100, बट हमने रेशो भी तो सीखी ना, और रेशो में क्या बोलती है कि रेशो जब कोई चीज इस तरह से लिखी हुई हो 24/100 करके, तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आप इसको 4 से काटोगे 6 बार आएगा, कटेगा, 4 से काटोगे तो 25 कटेगा। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे सामने आती है, ये हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए सवालों के लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना देती है। वी नीड द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए हमें। तो इसलिए बेशक ये 24% का मतलब 24/100 है, बट हम उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम क्वेश्चन में उसको, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यूज कर सकें, इससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और 24% को जब हम लिखते हैं 6/25, तो इसको पढ़ने का तरीका भी बड़ा खास है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। हम देखते हैं बेस, जो नीचे जो चीज लिखी होती है इसको बोलते हैं बेस, बेस वैल्यू, नीचे जो लिखा होता है इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू इस 25 का, इस 25 का 24% 6 होता है, इस 25 का 24% 6 होता है, इस 25 का 24% 6 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा मदद करने वाली चीज है। अब यहाँ पे ना एक बार इसकी रीडिंग को थोड़ा सा और हम वो करते हैं, बेटर करते हैं। मान लो एक परसेंटेज है 37.5%, मैंने अब देखना आपको कितना याद है, मैं आपका ये टेस्ट लेने वाला हूँ। एक है 48%, एक है सिंपली 60%, एक है सिंपली 62.5%, एक है 22.22%, एक है 36.36%, एक है 45%, एक है 65%। आई वांट टू चेक कि कितने बच्चों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद है, रिवाइज करके आए हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये 12.5% का, ये मैंने आपको सिखाया था कि 12.5% का 3 गुना होता है। 12.5% मतलब 1/8 का 3 गुना होता है, मतलब ये होता है 3/8। 37.5% जो होता है इसका मतलब होता है 3/8, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो 37.5% को पढ़ते हैं 3/8, बट एक और तरीका, सेकेंडरी तरीका, सेकेंडरी तरीका ये बोलता है कि 8 का 37.5% 3 होता है, 8 का 37.5% 3 होता है। ऐसे भी पढ़ा जाता है, दो तरीके होते हैं। 37.5% का मतलब होता है 3/8, ऐसे तो पढ़ते ही हैं, और ऐसे भी पढ़ते हैं कि 8 का 37.5% 3 होता है। आगे बढ़ते हुए प्लीज फोकस रखेंगे अच्छे से। उसके बाद अगली चीज 48% क्या होता है, 4% का 12 गुना होता है। 4% मतलब 1/25, 1/25 का 12 गुना हो गया 12/25, तो 48% का मतलब हो गया 12/25, 48% का मतलब हो गया 12/25। अब 48% का मतलब हो गया 12/25, तो 25 का 25 का 48% 12 होता है, 25 का 48% 12 होता है, हम जानते हैं, हम समझते हैं। 60%, 60% होता है 3/5। कैसे आया सर ये, अभी बहुत बार पीछे बताया मैंने। 20% का ये 3 गुना होता है, 1/5 का ये 3 गुना होता है, 1/5 का 3 गुना होता है, मतलब हम कह सकते हैं सीधा सीधा 3/5 होता है। तो 60% मतलब हो गया 3/5। तो हम कह सकते हैं कैसे रीड करते हैं 60% मतलब 3/5, और दूसरा तरीका पढ़ने का हो गया कि 5 का 60% 3 होता है, 5 का 60% 3 होता है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम इसको। 62.5%, देखो कई कई जगहों पर नीचे 100 लेने में दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, आप नोटिस कर रहे हो कई बच्चों के मन में आया होगा कि सर ये इतना तामझाम करने की बजाय आप इसको 48/100 लिख देते और 4 से काट देते तो 12/25 आ जाता, सीधा आ जाता। ये क्यों ऐसे क्यों सोचा, ऐसा इसलिए सोचा इससे ऊपर वाले में देखना 37.5/100 लिख के देखो, मजा आ रहा है। फिर 375/1000 करोगे, फिर 25 से काटोगे, फिर 5 से दोबारा काटोगे, लेंदी हो रहा है ना मामला, इसलिए इनको फ्रैक्शन के मल्टीप्लायर्स बना के पढ़ाया गया। ये फ्रैक्शन के मल्टीप्लायर्स है, ठीक है। ये 1/8 का 3 गुना है, ये 1/25 का 12 गुना है। तो ये हैबिट है जो मैं आपके साथ एक बनाना चाहता हूं, डेवलप कराना चाहता हूं, ठीक है। तो 60% को लिखने में तो मैं 60/100 लिख के 3/5 लिख सकता था, बट मैंने बोला ये 20% का 3 गुना है, यानी कि 3/5 है, मतलब 5 का 60% 3 होता है। सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये 12.5% का 5 गुना है, 1/8 का 5 गुना है, मतलब ये वैल्यू है 5/8। 62.5% का मतलब हो गया 5/8, मींस इस 8 का 62.5% 5 होता है, इस 8 का 62.5% 5 होता है। 22.22% क्या होता है, 11.11% का 2 गुना, 11.11% का 2 गुना मींस 1/9 का 2 गुना, मींस आ गया 2/9, मींस आ गया 2/9। तो 22.22% का मतलब हो गया 2/9, मतलब 9 का 22.22% जो होता है वो 2 होता है, 9 का 22.22% जो होता है वो 2 होता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं 36.36%, 36.36% होता है आपका 9.09% का 4 गुना, ठीक है, मतलब 1/11 का 4 गुना मींस हो गया 4/11, 4/11। तो 36.36% मींस 4/11, जिसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 11 का 36.36% 4 होता है, 11 का 36.36% 4 होता है। ये क्या होता है, ये होता है 5% का 9 गुना, 5% मींस 1/20 का 9 गुना, मींस ये हो गया 9/20। 45% मींस 9/20, मींस 20 का 45%, 20 का 45%, 20 का 45% 9 होता है, इसका मतलब ये हुआ 20 का 45% 9 होता है। ये क्या होता है, ये होता है 5% का 13 गुना, 1/20 का 13 गुना, मतलब ये हो गया
13/20। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत आराम से कि 20 का 65% 13 होता है, 20 का 65% 13 होता है। तो इट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दीस थिंग्स। अच्छा एक बात बताएंगे जल्दी से, सारे बच्चे कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 325% तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। अगर मैं आपको बोलूं आप कैलकुलेट करके दिखाओ 152%, 152% तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ 500 2% की फ्रैक्शन क्या होगी। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 400 एंड 412.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। जस्ट मेक मी कैलकुलेट अबाउट, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट अगर मैं करूं 225% की फ्रैक्शन क्या होगी। देन अगर आपसे पूछा जाए कि 277.77% की फ्रैक्शन क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए 400 एंड 416.66% की फ्रैक्शन क्या होगी। कोशिश करो निकालने की, कोशिश करो निकालने की। आपको समय दिया जा रहा है, आप इनकी फ्रैक्शंस निकालने की कोशिश करो, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। सोचो 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 क्या हो सकता है। बेटा अभी 10 बजे क्लास है, सबने पहुंचना है यूट्यूब पे। जो अभी तक आपने मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा है ना, उसी की प्रैक्टिस है, ठीक है, उसी की ही प्रैक्टिस है। देखिए जैसे आप सब जानते हैं कि 100% की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, 100/100 यानी कि 1। ऐसे ही 200% जो होता है वो 100% का डबल होता है, तो इसका मतलब हो गया 2। 300% जो होता है वो 100 का 3 गुना होता है, तो इसका मतलब हो गया 3, 1 का 3 गुना। 400% का मतलब होता है 100% का 4 गुना, मतलब ये हो गया 4। तो ये बेसिकली परसेंटेज टू फ्रैक्शंस है, ठीक है, जब हमारे पास 100 के मल्टीपल चल रहे हो। तो 325% मींस 300% प्लस 25%। 300% मतलब 3 हो गया, 25% मतलब 1/4 हो गया। जोड़ेंगे, जब आप इनको जोड़ेंगे आपस में तो आपको मिलेगा 4 3 12 और 1 13/4, 13/4। ये इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 52%। 100% मींस 1 हो गया, और 52% का क्या मतलब हो गया, 52% का मतलब हो गया 4% का 13 गुना। 13 चौके 52 होता है, 13 4 52 होता है, तो 4% का 13 गुना। 4% होता है 1/25, 1/25 का 13 गुना, सो इट विल बी 13/25। सो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 38/25। ओके बहुत बढ़िया। 502%, इसको हम लिख सकते हैं 500% प्लस 2%। 500% मींस 5 एंड 2% मींस 1/50, तो ये बन गया 50 5 250, 1/50, 250 1/50, ये बन जाएगा ऐसा, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। 412.5%, 412.5% मतलब 400% प्लस 12.5%, 400% प्लस 12.5%। 400% मतलब 4 हो गया, 12.5% मतलब 1/8 हो गया, तो ये आ गया 33/8, 33/8 आ गई वैल्यू, ठीक है, 32 प्लस 1 33/8। 225% मतलब 225% का मतलब हो गया 25% का 9 टाइम्स हो गया एक तरीके से, तो 1/4 का 9 टाइम्स, तो मतलब ये 9/4 हो गया। 277.77%, तो आ गई वैल्यू 200% प्लस 77.77%। 200% मींस हो गया 2, 77.77% होता है 11.11% का 7 गुना। 11.11% मतलब 1/9, 1/9 का 7 गुना मतलब 7/9, तो 9 दूनी 18 और 7 25, 25/9 आ गई वैल्यू। 416.66%, तो 400% प्लस 16.66%। 400% मतलब 4 और 16.66% मींस 1/6, तो 4 प्लस 1/6 ये हो गया 24 प्लस 1/6 यानी कि 25/6, 24 प्लस 1/6 यानी कि 25/6, ठीक है। तो ये सारे के सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शंस आपके दिमाग में बैठने चाहिए, ये कई बार एग्जामिनर का मन करता है उस हिसाब से वो इस्तेमाल करता है, ठीक है, फोकस के साथ, ठीक है, समझ लो क्या यहाँ तक अभी तक जो बताया, यहाँ तक जो अभी तक आपको बताया क्या क्लियर है। बताओ क्या आप बताओ यहाँ तक बताया जो अभी तक क्लियर है। अभी तक जितनी बातें बताई हैं, परसेंटेज का बेसिक लॉजिक सबको क्लियर है। परसेंटेज है क्या, परसेंटेज हमारे कामों को आसान बनाने की कोशिश है। कोई अगर मैं बोलता है कि परसेंटेज में आप निकाल के दिखाइए, या फिर कोई स्पेसिफिक तरीके से बोलता है, तो 100 का इस्तेमाल किया जाता है। 100 का इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको बताया। 100 का इस्तेमाल कई बार डिनोमिनेटर में होता है, कई बार न्यूमरेटर में होता है, वो भी मैंने आपको बताया। परसेंटेज का क्या लिंकेज रेशियो के साथ होता है ये भी हमने समझने की कोशिश करी। तो एकदम से क्या नई नई चीजें होती हैं, कई बार दिमाग में एकदम से नहीं बैठती, बट कोई दिक्कत नहीं, आप फोकस रखिए, मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अभी धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर 27.77% बता दो क्या होता है। ये इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है। 27.77% आता है एग्जाम में, बिल्कुल आता है, बट कई बच्चों के साथ गड़बड़ भी होती है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे कर सकते हैं इसको, आप इसको लिखो 20% प्लस 7.77%, ठीक है। 20% हो गया 1/5। 7.77% क्या होता है, अब इससे मुझे याद आता है, एक मैं जानता हूँ 77.77%, ये होता है 11.11% का 7 गुना, 1/9 का 7 गुना, तो ये हो गया 7/9। अगर मुझे 7.77% जानना है तो बेसिकली इसको 10 से डिवाइड, कर दिया, मींस ये हो गया 7/90, ठीक है, 7/90, तो 90 आपका एलसीएम आ गया, 18 9 8 5 का 18 गुना प्लस 7, तो ये बन गया 25/90, ठीक है, और 5 से काटेंगे तो ये 5/18 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली याद ही रखें कि 27.77% जो होता है वो 5/18 होता है। सर इसका एक डायरेक्ट तरीका भी तो था, मैंने कहा डायरेक्ट आप पता ना लगा पाते। डायरेक्ट तरीका होता है 5.55% का 5 गुना, मतलब 1/18 का 5 गुना मतलब 5/18। उसके लिए इमेजिन करना पड़ता कि 5 5 25, 5 5 25 का 11 टाइम्स 275, तो ये 27.55 के आसपास आपको याद आता है, बट 27.77 को लेकर आप कन्विंस ना हो पाते, इसलिए मैंने ये वाला तरीका नहीं बताया कि 5/18 होता है। कैन बी यूज्ड, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यूज भी होता है और सीख भी सकते हैं। अभी इंटरेस्टिंग बात की तरफ मूव करते हैं। हम जब बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज की, तो उसका क्या मतलब होता है। जब हम सीखना चाहते हैं परसेंटेज इंक्रीज, उसका क्या मतलब होता है, प्लीज फोकस रखिएगा। परसेंटेज इंक्रीज, एक मैं बाय डिफॉल्ट चीजें आज की क्लास में मान के जो चल रहा हूँ वो ये मान के चल रहा हूँ कि आप सारे के सारे बच्चों ने परसेंटेज वाली क्लास जो मैंने वैदिक मैथ्स में पढ़ाई थी वो की हुई है, प्लीज उसको कर लेना।
अच्छे से कहोगे तो मैं इसमें भी जोड़ दूंगा, इस वाले फोल्डर में भी डाल दूंगा। अभी तो क्या ही दिक्कत है, वैदिक वाला फोल्डर आप खोल के पढ़ लेना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। कहते इफ अ नंबर is increased, if a number is increased by 20%, if a number is increased by 20%, when a number is increased by 20%, हम जानते हैं कि मान लेंगे हम वो नंबर जो होगा वो 100 होगा, वो नंबर जो होगा वो होगा 100, और उस नंबर में जो इंक्रीज हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 20% का, 20% का इंक्रीज हो रहा होगा 20 का, एंड जो हमारा न्यू नंबर आएगा वो आ जाएगा क्या 120। ठीक है, 100 मान लो हमारा नंबर 100 है, मान लो हमारा नंबर जो है वो 100 है। अगर हमारा नंबर 100 है तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा 20/100 इंटू 100 यानी कि 20, तो 20 का इंक्रीज हो जाएगा, यू विल गेट 120। हमारा जो इनिशियल नंबर था, हमारा जो इनिशियल नंबर था वो था 100, और हमारा जो न्यू नंबर आया वो आया 120। ठीक है, इन दोनों की आपस में अगर आप रेशियो देखोगे तो यू विल गेट द रेशियो इज 5:6। आपको दिखाई देगा कि जो रेशियो है वो 5:6 है, जो रेशियो है वो 5:6 है। अब इसके पीछे भी एक खास बात है, बट समझते हैं। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, 50% से एक नंबर को बढ़ा दिया गया। मान लेते हैं वो नंबर जो है वो 100 था, 100 का 50% यानी कि 100 का आधा 1/2 कितना होता है, तो अगर आप देखोगे 100 का आधा 1/2 होता है 50, तो 50 का इंक्रीज हो गया, हमारा जो न्यू नंबर आया वो न्यू नंबर आया 150। तो हमारा जो इनिशियल नंबर था वो था 100, हमारा जो न्यू नंबर है वो है 150। अगर आप इनकी आपस में रेशियो देखोगे 50 से काटोगे तो यू विल गेट द रेशियो एज 2:3, यू विल गेट द रेशियो एज 2:3। तो ये जो रेशियो आपको मिल रही है 2:3, ये जो रेशियो आपको मिल रही है 5:6, ये कुछ स्पेशल है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या स्पेशल है। अब इसी तरह से जैसे मैंने सवाल बोला ना, ये अब मैंने बोला आपको ऐसे करो, ये मान के चलो इफ अ नंबर इंक्रीजेस बाय 37.5%, अब क्या करोगे सर, हमारा नंबर मानेंगे जैसे अभी तक मान रहे थे, हमने नंबर माना 100, अच्छा फिर इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज कितना होगा भाई 37.5% ऑफ 100 इट विल बी 37.5, 37.5 का इंक्रीज हो जाएगा, न्यू नंबर कितना आ जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा 137.5। मैंने कहा चीजें ठीक रही, चीजें ठीक रही, ठीक है, पर अभी आगे और दिक्कत आ सकती है जब हम डेसिमल्स को और कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, जब हम डेसिमल्स को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे तभी दिक्कत और बढ़ेगी। अभी हमारा इनिशियल नंबर जो है वो 100 है, न्यू नंबर आया 137.5। इसी के साथ मान लो एग्जांपल मैंने लिया, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 36.36%, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा नंबर मानेंगे। सो इंक्रीज कितना हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा 36.36% ऑफ 100, परसेंटेज से नीचे 100 आएगा, 100 से 100 को काटोगे तो यहाँ से मिलेगा 36.36, तो आपको जो न्यू नंबर मिलने वाला है वो होगा 136.36, 136.36 ये मिल जाएगा। तो इनिशियल नंबर जो है हमारा वो है 100, और न्यू नंबर है जो हमारा वो है 136.36। बट कोई अगर आपको बोलेगा कि इनकी आपस में रेशियो निकालो, इनकी आपस में रेशियो निकालो, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा ना वो आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं देने वाला कि इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया बता दो, नहीं, वो आपको बताएगा कि किसी की सैलरी इतनी थी और अब बढ़कर इतनी हो गई, या फिर किसी की सैलरी बढ़कर 4300 हो गई, और जो बड़ी है वो आपको बता देगा कि 7.5% से बड़ी है, तो बताओ इनिशियली सैलरी कितनी थी। तो उसके लिए हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में एक प्रॉपर कंपैरिजन जानना होगा, और प्रॉपर कंपैरिजन हमें यहाँ पे रेशियो से मिलेगा, तभी हम बता पाएंगे कि फाइनल कितनी थी तो इनिशियल कितनी होगी। अब उन चीजों को सही से डील करने के लिए हमारे लिए बने हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहाँ पे नंबर कितने से बढ़ा था, यहाँ पे नंबर कितने से बढ़ा था 20% से, 20% का मतलब हो गया 1/5, 20% का मतलब हो गया 1/5। तो हमें हमारा नंबर कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिसका 20% में कैलकुलेट कर सकता हूँ हमें, क्योंकि किसी नंबर को अगर 20% से बढ़ाया गया है, तो जो नंबर 20% से बढ़ाया गया है मतलब जो है इनिशियल नंबर, उसको कोई ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जिस नंबर का 20% हमें निकालना आता हो। सर 100 होता है वो, नहीं 100 छोड़ो, 100 हर जगह काम नहीं करता, फिर क्या होगा, फिर होगा इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो नंबर होगा, क्योंकि हमने अभी तक सीखा है कि 5 का 20% एक होता है, मतलब हमें पता है ना, हमें इस डिनोमिनेटर का 20% पता है, तो अगर मैं मेरा डिनोमिनेटर ही इनिशियल नंबर मान लूं तो मुझे पता है कि इस 5 का 20% बढ़ाना है मुझे, इस 5 का 20% इंक्रीज करना है मुझे, और 5 का 20% एक होता है, मतलब मुझे एक बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 6 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा, मतलब इससे हम क्या पाएंगे कि हमारी जो रेशियो आ जाएगी वो 5 6 आ जाएगी, जो कि आई थी। ठीक बात है सर, ये जो 50% है, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो हमें कोई इनिशियल नंबर ऐसा मानना पड़ेगा जिसका 50% निकालना बहुत ज्यादा आसान हो, जिसका 50% निकालना आता हो हमें, जिसका 50% समझ में आ गया तो बढ़िया हो जाएगा, जिसका आसानी से निकाल सकता हूं। बच्चे बोल रहे हैं सर 100 का 50% 50 होता है ना, मैंने कहा 100 मत देखो, क्योंकि हर जगह 100 काम नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेके बताया कि 100 प्रॉब्लम करेगा आगे फ्यूचर में। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं, और वो होगा ये डिनोमिनेटर, क्योंकि मुझे पता है कि 2 का 50% एक होता है, 2 का 50% एक होता है, तो मेरा इनिशियल नंबर होगा 2, और जो ये इनिशियल नंबर होगा 2, इस 2 को 50% बढ़ाना है, इस 2 को 50% बढ़ाना है, 50% 2 का होगा 1 और 2 का 50% है 1, तो 1 बढ़ाना है और ये हो जाएगा 3, तो इनिशियल और फाइनल नंबर की रेशियो हो जाएगी 2/3, इनिशियल और फाइनल नंबर की रेशियो हो जाएगी 2/3, और बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना पेनफुल सिचुएशन बन गई थी डेसिमल में, ये काटने में भी बहुत दिक्कत आएगी। देखो 37.5% को हम समझते हैं कि 37.5% होता है 12.5% का 3 टाइम्स, 1/8 का 3 टाइम्स यानी कि 3/8। यहाँ पे हमें अपना इनिशियल नंबर कोई ऐसा मानना है जिसका 37.5% में कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अपना इनिशियल नंबर ऐसा मानना है जिसका 37.5% मैं बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, और वो होगा ये डिनोमिनेटर, ये 8, क्योंकि मैं जानता हूं कि 8 का 37.5% क्या होता है, 8 का 37.5%, 8 का 37.5% 3 होता है, इसलिए मैंने अपने इनिशियल नंबर को 8 मान लिया, क्योंकि 8 का 37.5% मैं जानता हूं। तो जो नंबर मुझे 37.5% से बढ़ाना था वो नंबर मैंने 8 मान लिया, और वो नंबर मैंने 8 माना, तो मैं जानता हूं कि 8 का 37.5% 3 होता है, मतलब मुझे 8 पे 3 बढ़ाना है, यही है 37.5% इंक्रीज, मतलब ये वैल्यू 11 हो जाएगी, मतलब रेशियो आ जाएगी 8 और 11 की, इनिशियल और फाइनल नंबर की रेशियो आ जाएगी 8 और 11 की। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे और दिक्कत आ रही थी, पर अब हम जानते हैं कि 36.36% जो होता है वो क्या होता है 9.09% का 9.09% का 4 गुना होता है, 1/11 का 4 गुना होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कोई ऐसा नंबर जिसका 36.36% निकाला जा सकता है, ऐसा कोई नंबर जिसका 36.36% निकाला जा सकता है, वो नंबर क्या होगा? बताओ बताओ, ऐसा कोई नंबर 11 होगा, 100 नहीं होगा, 100 का 36.36% डेसिमल में आ रहा है और ये 36.366666 ऐसे आगे तक बढ़ता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो एग्जैक्ट इंटीजर आएंगे, एग्जैक्ट नंबर आएंगे, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे आगे फ्यूचर में? तो इसलिए हम जानते हैं कि 11 का 36.36% 4 होता है, इसलिए हम अपना इनिशियल नंबर 11 मानेंगे। जिस नंबर को इसने बोला है वो नंबर बढ़ाया जाए 36.36% से, उस नंबर को हम 11 मानेंगे और 11 का 36.36% 4 होता है, तो ये 4 से बढ़ जाएगा, ये 4 से बढ़ जाएगा। 11 का 36.36% जो होता है वो 4 होता है, तो जो ये है 11 इनिशियल नंबर को हम 11 मानेंगे और 11 का 36.36% 4 होगा, तो बेसिकली 11 पे 4 का बढ़ना ही तो 36.36% बढ़ना है, तो ये वैल्यू 15 आ जाएगी। तो रेशियो आ जाएगी फाइनली 11 और 15। जब कोई बोलेगा कि आप जब कोई बोलता है कि आपका नंबर 20% से इंक्रीज हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कोई एक ऐसा नंबर जो हमारा पहले 5 था वो 6 हो गया, कोई ऐसा नंबर जो पहले 5 पार्ट सकता था वो 6 पार्ट सकता है, कोई ऐसा नंबर जो 5 से रिप्रेजेंट होता था वो 6 रिप्रेजेंट होगा, मतलब हर 5 के लिए 6 है, मतलब जो 5 था वो 6 हो गया, सिंपल सी बात। अगर कोई नंबर 50% बढ़ रहा है, मतलब हम कहेंगे कि कोई ऐसा नंबर था जो 2 था और अब वो 3 हो चुका है, कोई 2 था 2 से 3 हो चुका है, सिंपल सी बात। जब कोई बोले आपका नंबर 37.5% से बढ़ गया, तो कोई नंबर 8 था और वो बढ़ के 11 हो चुका है, 8:11 की रेशियो है। कोई नंबर अगर आपको बोला जाए कि 36.36% बढ़ चुका है, मतलब 4/11 बढ़ चुका है, मतलब कोई नंबर 11 था जो 4 बढ़ के 15 हो चुका है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करेंगे। चलो, अभी आज मैं ज्यादा और कुछ नहीं करवाऊंगा, जैसे एक छोटी मोटी एक्सरसाइज है, उसके बाद छुट्टी। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। बेसिक परसेंटेज के ऊपर काम करते हैं, जो अभी तक सीखा है। अगर ये हमने सिंप्लीफिकेशन में भी सीखा था। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 24% निकाल के दिखाइए 2400 का, तो कैसे निकालेंगे आप? जी, दो तरीके हैं। एक तो स्टैंडर्ड तरीका बहुत सिंपल सा, कि अगर मुझे 24% 2400 का निकालना है, क्योंकि ऐसी जगहों में मैं प्रेफर करूंगा स्टैंडर्ड तरीका लगाना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि परसेंटेज से नीचे 100 आएगा और वो 100 से 2 जीरो कट जाएंगी। 24 का 24 गुना मुझे बताना है, वो मैं जानता हूं 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, करने को मैं यहाँ 24% की फ्रैक्शन भी लिख सकता था। 24% क्या होता है? 4% का 6 गुना, 1/25 का 6 गुना, 6/25। अब अगर मैं इसको लिखूं 6/25 और आगे 2400, तो मैं बेसिकली अपना काम बढ़ा रहा हूं। तो हमेशा वी विल हैव टू ऑप्ट फॉर सिंपल सॉल्यूशंस एंड दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट वी विल प्रेफर। अगर कोई चीज डायरेक्टली दिखाई दे रही है तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे, ना कि ऐसे। बट हाँ, 24% की फ्रैक्शन बतानी हो तो मैंने आपको बता दी कि इट विल बी 4% का 6 गुना, 1/25 का 6 गुना, 6/25। अब जैसे कि ये है 16.66%, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे? जैसे यहाँ तो 24/100 आया, 100 से घटा मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे 100 आएगा, इसको कट नहीं रहा, ऊपर से 16.66 को मल्टीप्लाई करना ही अपने आप में पेन हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर उस केस में? उस केस में हम यहाँ पे 16.66% की फ्रैक्शन यूज करेंगे। 16.66% या 16.67% का फ्रैक्शन विल बी 1/6, तो 1680। ठीक है, 1680 का 1/6 हमें करना है, 1/6 टाइम्स ऑफ 1680। ठीक है, बस इतना था। ठीक है, 6 से काटा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, उसके बाद 6 का 8 गुना 48, 280 आ गई वैल्यू। ठीक है, 280 आ गई वैल्यू। उसी तरीके से आगे पूछता है आगे कि 24 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, 24 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द बेस नंबर, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। अब ये जो लाइन लिखी हुई है कि 24 कितना प्रतिशत होगा 80 का, इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारी बेस वैल्यू क्या होगी। बेस वैल्यू जो नीचे लगाई जाती है वो क्या होगी? वो बेसिकली वो होती है जिसका पोर्शन देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 24 कितना परसेंट होगा, या फिर बेसिकली 24 कितना हिस्सा होगा, 24 कितना परसेंट होगा, या 24 कितना पार्ट होगा, या 24 कितना हिस्सा होगा किसका 80 का। तो टोटल तो 80 है, टोटल 80 है। उस टोटल 80 में से ये 24 जो है ये कितना हिस्सा बना रहा है ये पूछा जा रहा है। तो जो टोटल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपका टोटल है 80, टोटल है 80 और 80 में से 24 कितना हिस्सा बना रहा है ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, और 24 जो ये 80 है उसका कितना हिस्सा है 24 ये पूछा जा रहा है। अगर आप 8 से कैंसिल करोगे तो 3/10 आएगा। अब सिर्फ अगर वो पूछता कि 24 जो है 80 का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, तो मैं बोलता 3/10, बट उसने पूछा कि वो कितना परसेंटेज है, तो इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बी 30%। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। उसके बाद 29 जो है वो कितना परसेंटेज है 232 का, 29 जो है वो कितना परसेंटेज है 232 का। सबसे पहले आप देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बेस वैल्यू क्या है। देखो ऑफ के साथ क्या लगा हुआ है, ऑफ के साथ या फिर का के साथ क्या लगा हुआ है, 232 किसको कंपैरिजन रखा गया, किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है 232 की। भाई अगर टोटल 232 लोग हैं और मान लो उसमें से 29 लोग ऐसे हैं जिनके जिनकी बेसिकली जो मेल है, मान लो टोटल 232 लोग हैं, उसमें से 29 लोग ऐसे हैं जो मेल है, तो टोटल लोग कितने हुए? टोटल 232, तो आपकी बेस वैल्यू हुई 232। हमने उसमें से 29 के बारे में बताना है, हमने उनमें से 29 के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो पूछता कि ये जो 232 है इसका कितना हिस्सा है, 232 का कितना हिस्सा है ये 29। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है सीधा सीधा भाई 30 का 8 टाइम्स होता है 240, तो 29 का 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा। तो अगर देखा जाए कि 29 जो है 232 का कितना हिस्सा है, तो हम बोलते हैं 1/8, पर उसने पूछा कितना परसेंटेज है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1/8 कौन से वाले परसेंट की फ्रैक्शन होती है? 12.5% की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अभी आज के लिए इतना काफी है, बहुत ही बेसिक लेवल पे डिस्कशन करी मैंने, कुछ भी हाई लेवल पे नहीं लेके गया, काफी कंट्रोल्ड वे में हमने आज की चीजें डिस्कस की हैं। और इससे पहले एक चैप्टर और हम डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से देख के रिवाइज करके आगे